Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our SS3 class for class 6 and in this video I am going to start a new chapter from history, third chapter early human. Second, in the second chapter we have studied about the early human but the Paleolithic and the Mesolithic age. हमने देखा था कि जो हिस्ट्री है जो स्टोन एज है, स्टोन एज यानी कि जो स्टोन था वो मेन ऑब्जेक्ट था यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमन। जो पत्थर था वो ही मेन यूज़ किया जाता था, उसी का यूज़ करते थे अर्ली ह्यूमन। और स्टोन एज को हम लोग ने थ्री पार्ट्स में बांटा था। पैलायोलिथिक स्टोन एज यानी कि जो फर्स्ट स्टोन एज था, ओल्ड स्टोन एज, एंड मेजोलिथिक स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तो जो टू स्टोन एज थे, जो फर्स्ट और सेकेंड वाला यानी कि ओल्ड स्टोन एज और मेजोलिथिक स्टोन एज के अर्ली ह्यूमन को हमने डिस्कस कर लिया था। अब नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्ली ह्यूमन ऑफ नियोलिथिक। नियोलिथिक अर्ली ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे जो कि नियोलिथिक से हो। अर्ली ह्यूमन जो कि कहाँ से रिलेटेड होगा, नियोलिथिक से रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था हमने ये पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमन जो है वो कहाँ रहता था, डेंस वगैरह में रहता था, केव्स में रहता था, वो हंट करता था एट द टाइम यानी कि पैलायोलिथिक और मेसोलिथिक के टाइम तक अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो यूज़ ऑफ फायर, वो फायर का यूज़ करना नहीं जानता था एंड डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, वो क्रॉप्स को भी नहीं जानता था। जो फूड गेन करता था वो बाय हंटिंग एंड गैदरिंग के थ्रू ही करता था। इस चैप्टर में हम लोग कैसे डेवलप किया अर्ली ह्यूमन ने नियोलिथिक पीरियड में, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। टेक आउट पेज नंबर 24 विदाउट बुक। आई एम वंस अगेन सेइंग यू दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड चैप्टर, सो प्लीज़ ओपन करें अपनी बुक, टेक आउट थर्ड चैप्टर पेज नंबर 24 पर अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन थर्ड चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेसन यू रीड अबाउट ह्यूमन सिविलाइजेशन इन पैलायोलिथिक एज, कि जो हमारा जो सेकंड चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर, वो भी अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड ही था, बट हमने उसमें अर्ली ह्यूमन पढ़ा पैलायोलिथिक एज वाले अर्ली ह्यूमन को, पैलायोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज के अंदर, एंड मेसोलिथिक। इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द नियोलिथिक एज। इस चैप्टर में हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे यानी कि न्यू स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वाज द न्यू अबाउट द अर्ली ह्यूमन इन दिस एज। अर्ली ह्यूमन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी हमारा अर्ली ह्यूमन, थर्ड चैप्टर भी हमारा अर्ली ह्यूमन, लेकिन उस अर्ली ह्यूमन में और नियोलिथिक वाले अर्ली ह्यूमन में क्या नई बात थी वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बाय दिस टाइम अर्ली ह्यूमन हैड लर्न टू ग्रो फूड। बाय दिस टाइम यानी कि नियोलिथिक टाइम तक अर्ली ह्यूमन हैड लर्न, वो सीख चुका था ग्रो फूड, खाने को उगाना यानी क्रॉप्स को उगाना सीख चुका था। एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एट वन प्लेस, एंड बाय दिस टाइम बाय द नियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज तक अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टू सेटल एट वन प्लेस, ये एक प्लेस पर रहना स्टार्ट कर चुका था। दिस स्टार्टेड 8000 ईयर्स अगो, और ये जो पीरियड स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है 8000 ईयर्स अगो। अर्ली ह्यूमन को हम लोग वैसे भी आदि मानव के नाम से जानते ही हैं, तो जो आदि मानव है यानी कि अर्ली ह्यूमन है वो बिफोर एग्रीकल्चर, जब उसने एग्रीकल्चर नहीं जाना था, व्हेन ही डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, तो वो अपना फूड कैसे गेन करता था, हंटिंग और गैदरिंग। और नियोलिथिक एज तक आते आते अब उसने फूड को ग्रो करना सीख लिया एंड ही स्टार्टेड टू सेटल एट वन प्लेस, उसने एक जगह पर रहना भी स्टार्ट कर दिया था जस्ट बिफोर द न्यू स्टोन एज बिगेन। But we need to keep in mind that the life of early human changed at a different pace at different place. यानी कि हमें ये भी याद रखना है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अर्ली ह्यूमन के लाइफ में चेंजेस आए थे। Not all of them became farmer at the same time, यानी कि हर जगह के अर्ली ह्यूमन यानी अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ये अलग अलग जगह के जो अर्ली ह्यूमन है वो एक ही टाइम पर फार्मर नहीं बने। कुछ लोगों ने बहुत पहले फार्मिंग करना शुरू कर दी थी, कुछ लोगों ने बाद में फार्मिंग करना शुरू करी थी। तो नॉट ऑल ऑफ देम बिकेम फार्मर एट द सेम टाइम और स्टार्टेड डोमेस्टिक एनिमल एट द सेम टाइम, यानी कि सभी अर्ली ह्यूमन यानी कि अलग अलग जगह के जो अर्ली ह्यूमन थे
एक ही टाइम पर फार्मर नहीं बने और एक ही टाइम पर डोमेस्टिक करना शुरू नहीं किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट नहीं किया था। जैसे अब हम बात कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, क्या वर्ल्ड में सभी कंट्री के लोग एक साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं? कहीं कहीं पर टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ जाती है, कहीं कहीं पर बहुत बाद में आती है। लाइक दिस अर्ली ह्यूमन ऑफ द टाइम, यानी कि डिफरेंट प्लेस के जो अर्ली ह्यूमन है उन्होंने डिफरेंट टाइम पर क्या किया, डेवलपमेंट किया था। व्हाट आर द हाईलाइटिंग ऑफ न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज, क्या क्या हाईलाइट्स है, यानी कि क्या क्या इसकी खासियत है न्यूलिथिक एज की, न्यू स्टोन एज की, यहाँ पर लिखा है। डेवलप्ड ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे पहले न्यूलिथिक एज में क्या क्या खास बात हुई, डेवलपमेंट, किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर का, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पहली बात न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। In this age, yeah, by this time, early humans started farming and settled over one place. इन्होंने एक प्लेस पर रहना शुरू, settle at one place, एक प्लेस पर रहना शुरू कर दिया था, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी थी। That's why this is the highlight point of this age. Domestication and herding of animals. Second thing क्या हुआ, जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालना, यानी कि एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था ये पशु। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। 3 यूज ऑफ पॉटरी। यूज ऑफ पॉटरी का मतलब है अब उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का यूज करना शुरू कर दिया था। तो दीज वर द हाईलाइट्स पॉइंट्स ऑफ न्यूलिथिक एज। तो हम लोग अर्ली ह्यूमन के 2 पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अर्ली ह्यूमन का जो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर में। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यूज ऑफ पॉट्स एंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि चेंजेस कैसे कैसे आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्ली ह्यूमन्स बिकेम फार्मर। न्यूलिथिक एज तक आते आते अर्ली ह्यूमन क्या बन चुका था, फार्मर बन चुका था। By this time early human became farmer. Let's we read कि कैसे वो फार्मर बना, क्या उनके दिमाग में कैसे आया कि ज़मीन पर बीज डालने से प्लांट ग्रो होगा, इसमें सीड्स आएंगे, इसमें फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, कैसे उसने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की। पेज नंबर 25। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ गैदरिंग फूड, यानी कि कई सैकड़ों सालों तक जब वो फूड गैदर करता था, कई सालों तक उसने फूड गैदर किए, कई सैकड़ों सालों तक। ह्यूमन्स लर्न टू ग्रो एंड हार्वेस्ट देयर ओन क्रॉप्स। कई सालों तक फूड गैदर करने के बाद में ह्यूमन ने यानी कि मानव ने फूड ग्रो करना सीखा। दे लर्न टू सेलेक्ट, प्रिजर्व एंड सो गुड क्वालिटी सीड। उन्होंने सीखा कि सेलेक्ट करना, चुनना, प्रिजर्व करना यानी कि उनको सुरक्षित करके रखना और अच्छी क्वालिटी के बीज को उगाना सीखा। दे ऑल्सो लर्न प्लॉइंग द लैंड। उन्होंने हल जोतना भी सीखा था। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एंश्योर्ड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड विच इन टर्न सेव्ड अर्ली ह्यूमन्स फ्रॉम मूविंग प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि अगर उन्होंने फसल उगाने को सीखा था, मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स फसलों को उगाना, एक तो क्या किया, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड। ग्रोइंग क्रॉप से एक चीज़ निश्चित हो गई कि फूड की जो सप्लाई है वो कंटिन्यू होने लगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि उनके पास में फूड ख़त्म हो जाएगा, अब वो सीड्स को सो करके क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे। सेकंड थिंग क्या हुआ कि जो अर्ली ह्यूमन इन सर्च ऑफ फूड हियर एंड देयर क्या होता था, मूव होता था, वो स्टॉप हो चुका था। ये एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी थी, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। ये एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी थी बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि जब उन्होंने फसलों को उगाना शुरू किया तो इस एक्टिविटी से मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये ख़त्म हो चुका था। सेकेंड थिंग सप्लाई ऑफ फूड कंटिन्यू, वो फूड की सप्लाई भी कंटिन्यू होने लगी। द अर्लीस्ट सीरियल्स दैट वर ग्रॉन वर व्हीट एंड बार्ली। अर्लीस्ट सीरियल्स यानी कि सबसे पहले जो अनाज उगाया गया
वो था वीट एंड बार्ले, यानी कि जौ और गेहूँ सबसे पहले उगाए गए थे। मिलेट और रागी वर ऑल्सो कल्टिवेटेड बाय द नियोलिथिक फार्मर्स। नियोलिथिक एज में यानी नियोलिथिक के जो फार्मर थे उन्होंने रागी और मिलेट को भी उगाया था साउथ इंडिया। बट दिस डज नॉट मीन दैट दे कम्प्लीटली स्टॉप्ड हंटिंग, लेकिन इसका मतलब नहीं था कि आफ्टर बिकमिंग फार्मर, कि फार्मर बनने के बाद उन्होंने कम्प्लीटली हंटिंग और गैदरिंग करना बंद कर दिया था। इट टुक टाइम टू परफेक्ट द स्किल ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में परफेक्ट होने में उनको अभी टाइम लगा था। तो सबसे पहले क्या क्या फ़ायदे हुए ग्रोइंग क्रॉप से? ग्रोइंग क्रॉप से फर्स्ट इंश्योरिंग तो ये हुई सप्लाई ऑफ फूड कंटिन्यूसली हो गई, तो क्या हुआ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड। सेकंड थिंग स्टॉप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और सबसे पहले अर्लीस्ट सीरियल्स कौन से थे? अर्लीस्ट सीरियल का मतलब है अर्लीस्ट सीरियल्स, यानी कि अनाज कौन से थे? वीट एंड बार्ले। टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप अर्ली ह्यूमन नीडेड टू स्टे एट वन प्लेस। सेकेंड थिंग, जब उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो उनको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उसकी देखभाल कौन करेगा? एंड टू केयर द क्रॉप्स, उनको क्रॉप्स को टेक केयर करने के लिए दे हैड टू स्टे एट वन प्लेस, उनको एक जगह पर ही ठहरना पड़ा और इसकी वजह से उनका वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना बंद हो चुका था। हैंस परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट इस्टेब्लिश्ड, और इस वजह से जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो परमानेंट सेटलमेंट भी डेवलप्ड होने लगा। कम्युनिटी लाइफ बिगेन टू टेक शेप। कम्युनिटी लाइफ यानी कि कुछ लोग कम्युनिटी यानी कि अब लोग संघ में रहने लगे, ठीक है। पहले इंसान अब ग्रुप में रहने लगे, जब फार्मर हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, लोगों ने एक जगह रहना शुरू कर दिया, फिर एक दूसरे ग्रुप ने एग्रीकल्चर करी, तो इस तरीके से कम्युनिटी लाइफ शुरू हो गई। हैबिटेशन साइट्स डिस्कवर्ड इन द ब्रह्मगिरी एंड द हेलूर इन कर्नाटका एंड पेमाली इन तमिलनाडु शो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। हैबिटेशन साइट्स, कुछ ऐसे स्थान मिले हैं, कुछ ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट के प्रूफ मिलते हैं। वो प्रूफ कौन कौन से हैं? ब्रह्मगिरी और हेलूर कर्नाटका में एंड द पेमाली तमिलनाडु में। अर्ली ह्यूमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब अर्ली ह्यूमन ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? तो हम लोगों ने देखो बेटा, जो सेकंड वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई पहले जो था ये लोग स्टोन टूल का यूज़ करते थे टू टीयर द फ्लैश एंड टू हंट द एनिमल्स। आफ्टर दैट उन्होंने जब एनिमल स्टोन टूल्स का यूज़ करे थे देन दे डिस्कवर्ड फायर, उन्होंने फायर का डिस्कवर कर लिया था सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर जो कि न्यूलिथिक एज में आते आते वो क्या बन चुका था? फार्मर बन चुका था, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लिया था और सेटलमेंट हैबिटेशन जो है हैबिटेशन सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका था, वन प्लेस पर सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका था। अब वो डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था एनिमल्स का, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज़, जो PDF है सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का वो आपको कल मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।